सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। पूर्जा पूर्जा कट मरे कबहू न छोड़े खेत। हमारा देश कुर्बानियों और शहादत के लिए जाना जाता है और यहाँ तक कि हमारे गुरुओं ने भी देश कौम के लिए अपनी जानें न्यौछावर की है। देश और कौम के लिए अपनी शहादत देने के लिए गुरुओं के लाल भी पीछे नहीं रहे। जी हाँ, गुरुओं के बच्चों ने भी देश और कौम की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहीदी को कौन भुला सकता है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अजीम और महान शहादत दी। उनकी शहादत से तो मानो सरहद की दीवारें भी कांप उठी थी। वो भी नन्हे बच्चों के साथ हो रहे कहर को सुनकर रो पड़ी। गुरु गोबिंद सिंह को चारों साहिबजादों की शहीदी को कोई भूले से भी नहीं भुला सकता। आज भी जब कोई उस दर्दनाक घटना को याद करता है तो कांप उठता है। गुरु गोबिंद सिंह के बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की जंग मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने ये शहीदी 22 दिसंबर और 27 दिसंबर 1704 को पाई। इस दौरान बड़े साहिबजादों में बाबा अजीत सिंह की उम्र 17 साल थी, जबकि बाबा जुझार सिंह की उम्र महज 13 साल की थी। मगर जो उम्र बच्चों के खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में छोटे साहिबजादों ने शहीदी प्राप्त की। छोटे साहिबजादों को सरहद के सूबेदार वजीर खान ने जिंदा दीवारों में चिनवा दिया था। उस समय छोटे साहिबजादों में बाबा जोरावर सिंह की उम्र 8 साल थी, जबकि बाबा फतेह सिंह की उम्र केवल 5 साल की थी। इस महान शहादत के बारे में हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, जिस कुल जाति देश के बच्चे दे सकते हैं जो बलिदान, उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। गुरुमत के अनुसार आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए मनुष्य को अपना सर्वस्व मिटाना पड़ता है और उस परम पिता परमेश्वर की रजा में रहना पड़ता है। इस मार्ग पर गुरु का भगत, गुरु का प्यारा या सूरमा ही चल सकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने शीश भेंट करने की शर्त रखी थी। एक सच्चा सिख गुरु को तन, मन और धन सौंप देता है और वो किसी भी तरह की आने वाली मुसीबत से नहीं घबराता। इसीलिए तो कहा भी गया है, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। भारत पर मुगलों ने कई 100 बरस तक राज किया। उन्होंने इस्लाम धर्म को पूरे भारत में फैलाने के लिए हिंदुओं पर जुल्म भी किए। मुगल शासक औरंगजेब ने तो जुल्म की इंतहा कर दी और जुल्म की सारी हदें तोड़ डाली। हिंदुओं को पगड़ी पहनने और घोड़ी पर चढ़ने की रोक लगाई गई और एक खास तरह टैक्स भी हिंदू जाति पर लगाया गया, जिसे जजिया टैक्स कहा जाता था। हिंदुओं में आपसी कलह के कारण जुल्मों का विरोध नहीं हो रहा था। इन्हीं जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई दशम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने। उन्होंने निर्बल हो चुके हिंदुओं में नया उत्साह और जागृति पैदा करने का मन बना लिया। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 को बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। कई स्थानों पर सिखों और हिंदुओं ने खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। मुगल शासकों के साथ साथ कट्टर हिंदुओं और उच्च जाति के लोगों ने भी खालसा पंथ की स्थापना का विरोध किया। कई स्थानों पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। सरहद के सूबेदार वजीर खान और पहाड़ी राजे एकजुट हो गए और 1704 पर गुरु गोबिंद सिंह जी पर आक्रमण कर दिया। सिखों ने बड़ी दलेरी से इनका मुकाबला किया और 7 महीने तक आनंदपुर के किले पर कब्जा नहीं होने दिया। आखिर हार कर मुगल शासकों ने कुरान की कसम खाकर और हिंदू राजाओं ने गौ माता की कसम खाकर गुरु जी से किला खाली कराने के लिए विनती की। 20 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोबिंद जी ने किले को खाली कर दिया गया और गुरु जी सेना के साथ रोपड़ की ओर कूच कर गए। जब इस बात का पता मुगलों को लगा तो उन्होंने सारी कस्में तोड़ डाली और गुरु जी पर हमला कर दिया। लड़ते लड़ते सिख सिरसा नदी पार कर गए और चमकौर की गढ़ी में गुरु जी और उनके 2 बड़े साहिबजादों ने मोर्चा संभाला। ये जंग अपने आप में खास है क्योंकि 80,000 मुगलों से केवल 40 सिखों ने मुकाबला किया था।
जब सिखों का गोला बारूद खत्म हो गया तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5-5 सिखों का जत्था बनाकर उन्हें मैदाने जंग में भेजा। इस लड़ाई में गुरु जी से इजाजत लेकर बड़े साहिबजादे भी शामिल हो गए। लड़ते लड़ते वो सिरसा नदी पार कर गए। बड़े साहिबजादे छोटी सी उम्र में मुगलों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि छोटे साहिबजादों का आखिर क्या कसूर था कि सरहंद के सूबेदार ने नन्हे बच्चों की उम्र का भी लिहाज नहीं रखा और उन्हें जिंदा सरहंद की दीवारों में चिनवा दिया। मगर छोटे साहिबजादों ने इन जुल्मों की परवाह नहीं की। दूसरी ओर सिरसा नदी पार करते वक्त गुरु जी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे बिछुड़ गए। गुरु जी का रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्हें अपने साथ ले गया। रात को उसने माता जी की सोने की मोहरों वाली गठरी चोरी कर ली। सुबह जब माता जी ने गठरी के बारे में पूछा तो वो न सिर्फ आग बबूला ही हुआ बल्कि उसने गांव के चौधरी को गुरु जी के बच्चों के बारे में बता दिया और इस तरह ये बात सरहिंद के नवाब तक पहुंच गई। सरहिंद के नवाब ने उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया। नवाब ने 2-3 दिन तक उन बच्चों को इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। जब वो नहीं माने तो उन्हें खूब डराया धमकाया गया, मगर वो नहीं डोले और वो अडिग रहे। उन्हें कई लालच दिए गए, लेकिन वो न तो डरे, न ही किसी बात का लोभ और लालच ही किया, न ही धर्म को बदला। सुचानंद दीवान ने नवाब को ऐसा करने के लिए उकसाया और यहाँ तक कहा कि यह सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल कर देना ही उचित है। आखिर में काजी को बुलाया गया, जिसने उन्हें जिंदा ही दीवार में चिनवा देने का फतवा दे दिया। उस समय मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खां भी वहां उपस्थित थे। उसने इस बात का विरोध किया। फतवे के अनुसार जब 27 दिसंबर 1704 में छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिना जाने लगा तो जब दीवार गुरु के लाडलों के घुटनों तक पहुंची तो घुटनों की चपनियों को तेजी से काट दिया गया ताकि दीवार टेढ़ी न हो जाए। जुल्म की इंतहा तो तब हो गई जब दीवार साहिबजादों के सिर तक पहुंची तो शाशल बेग और वाशल बेग जल्लादों ने शीश काट कर साहिबजादों को शहीद कर दिया। छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर उनकी दादी स्वर्ग सिधार गई। इतने से भी इन जालिमों का दिल नहीं भरा और लाशों को खेतों में फेंक दिया गया। जब इस बात की खबर सरहिंद के हिंदू साहूकार टोडरमल को लगी तो उन्होंने संस्कार करने की सोची। उसको कहा गया कि जितनी जमीन संस्कार के लिए चाहिए उतनी जगह पर सोने की मोहरें बिछानी पड़ेगी। कहते हैं कि टोडरमल जी ने उस जगह पर अपने घर के सब जेवर और सोने की मोहरें बिछाकर साहिबजादों और माता गुजरी का दाह संस्कार किया। संस्कार वाली जगह पर बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है, जबकि शहादत वाली जगह पर बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ हर साल 25 से 27 दिसंबर तक शहीदी जोड़ मेला लगता है, जो 3 दिन तक चलता है। धर्म की रक्षा के लिए नन्हे बालकों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर हार नहीं मानी। मुगल नवाब वजीर खान के हुक्म पर इन्हें फतेहगढ़ साहिब के भौरा साहिब में जिंदा चिनवा दिया गया। यही नहीं, छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह के नाम पर इस स्थान का नाम फतेहगढ़ साहिब रखा गया था। जी हाँ, धर्म ईमान की खातिर दशम पिता के इन राजकुमारों ने शहीदी पाई, लेकिन वो सरहिंद के सूबेदार के आगे झुके नहीं, बल्कि उन्होंने खुशी खुशी शहीदी प्राप्त की। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में हर साल साहिबजादों की याद में 3 दिवसीय मेला लगता है। गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बना ठंडा बुर्ज का भी अहम महत्व है। यहीं पर माता गुजरी ने तकरीबन 8 वर्ष तक दोनों छोटे साहिबजादों को धर्म और कौम की रक्षा का पाठ पढ़ाया था। इसी ठंडे बुर्ज में पोष माह की सर्द रातों में माता गुजरी ने बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को धर्म की रक्षा के लिए शीश न झुकाते हुए अपने धर्म पर कायम रहने की शिक्षा दी थी। गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों की पढ़ाई और शस्त्र विद्या गुरु साहिब की निगरानी में हुई। उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और तीर अंदाजी में अपने राजकुमारों को माहिर बना दिया। दशम पातशाह के चारों राजकुमारों को साहिबजादे इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2-2 साहिबजादे इकट्ठे शहीद हुए थे।
इसलिए इनको बड़े साहिबजादे और छोटे साहिबाजादे कहकर याद किया जाता है। जोरावर सिंह जी की शहीदी के समय उम्र 9 साल जबकि बाबा फतेह सिंह की उम्र 7 साल की थी। इनके नाम के साथ बाबा शब्द इसलिए लगाया क्योंकि उन्होंने इतनी छोटी उम्र में शहादत देकर मिसाल पेश की। उनकी इन बेमिसाल कुर्बानियों के कारण इन्हें बाबा पद से सम्मानित किया गया। आप सभी से निवेदन है, बाल दिवस मनाना है तो कृपया हमारे सनातनी बाल को जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर किए उनके लिए मनाएं, तो उन नन्हे बालकों के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।